श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में भक्त योग और वैराग प्रतिपादन के बारे में बताया गया है। हम आपको इस वीडियो में प्रथम स्कंध की कथा सुनाएंगे। पुरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकोपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा। वह अनेक रोगों से ग्रस्त और शोकों से संतप्त होगा। इसके साथ मंदबुद्धि वाला और आलस्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह न तो यज्ञादि ठीक तरह से कर पाएगा और न शास्त्रों का पठन पाठन ही। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? बहुत विचार विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। इसीलिए उपस्थित समुदाय ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी ने कहा कि तत्ववेत्ता होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा परमात्मा की एकता, अद्वैत की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है। किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ती जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्वबोध होता है और यह बोध ही चिरमुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद्य हैं। वे ही चराचर रूप, देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुए 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से वृहद विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं। 1 संत कुमार का अवतार ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए। 2 वराह का अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए। 3 यज्ञ पुरुष का अवतार स्वयंभुव मनवंतर के पालन के लिए। 4 हयग्रीव का अवतार वेद चुराने चाले मधुकैटव के वध के लिए। 5 नरनारायण का अवतार बुद्धि शांति के लिए और तपश्चर्या के विधान के लिए। 6 कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए। 7 दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्षु जनों के आत्मज्ञान के लिए। 8 ऋषभदेव का अवतार परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए। 9 पृथु का अवतार औषधि अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए। 10 मत्स्य का अवतार वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए। 11 कच्छप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा के लिए। 13 मोहिनी का अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। 14 नृसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु के वध के लिए। 15 वामन का अवतार बलि के दर्पदलन के लिए। 16 हंस का अवतार संत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए। 17 नारद का अवतार कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले पांचरात्र शास्त्र की रचना के लिए। 18 हरि का अवतार गजराज को ग्राह के फंदे से छुड़ाने के लिए। 19 परशुराम का अवतार ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के विनाश के लिए। 20 राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए। 21 वेदव्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए। 22 श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। 23 बुद्धदेव का अवतार हिंसा के विरोध के लिए। 24 कल्कि का अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए। जिस तरह हमेशा स्रोतवान सरोवर से असंख्य नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत है।
तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति उस लीला को नहीं समझ सकता। भक्त प्रभु की ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है और भगवान का रहस्य जानकर भक्ति को प्राप्त होता है। शौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। 1. श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रयोजन से हुई? 2. राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्यलक्ष्मी का त्याग किस लिए किया? 3. श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही? सूत जी ने उत्तर दिया, कलियुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेदव्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। वेद को 4 भागों में विभाजित किया। फिर 5वें महाभारत की रचना की। वे एक दिन खिन्नमना होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे कि वहां नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को गाया नहीं। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है। अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए। आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देहभाव समाप्त हो गया। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और अनशक्ति का भाव पैदा हुआ। पर मां के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसे रात में सर्प ने काट लिया और मैं मोह मुक्त हो गया। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया। आनंद के अश्रु बहाने लगा। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। अतएव मैं व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया। साथ ही अगले जन्म में सिद्धयोगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के। नारद जी से यह सब कुछ सुनकर भक्ति ग्रंथ माया के मुक्ति दिलाने वाले भयनाशक श्रीमद् भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांघ के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी है, तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी पुत्रों के शोक से व्याकुल हो गई थी। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े, वैसे ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त तो कर दिया, पर वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे दंड देने का अधिकार द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की मां के शोक की कल्पना करते ही उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहां रुक गए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित करके पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचा लिया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदात्त गुणों वाला, शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी और कलियुग को पकड़ने वाला होगा।
इसके साथ यह भी कि यह बालक ऋषि श्रृंगी के शाप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा तथा शुकदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्त होने वाला होगा। इसका नाम परीक्षित भी इसलिए पड़ा कि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला तथा उनकी परीक्षा लेने वाला था, अर्थात इसके जन्म का प्रश्न भी कृष्ण की शक्ति की परीक्षा ही तो थी। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारिका आ गए। समय आने पर भीष्म जी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक और अर्जुन से श्री कृष्ण के परमधाम चले जाने का वृत्तांत जाना और साथ ही यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया है। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय हो गए, खिन्न हो गए और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। इस ओर राजा परीक्षित ने विराट की पौत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम इरावती था। परीक्षित और इरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बैल धर्म और अस्थि पंजर वाली गाय पृथ्वी को रोते देखा। एक शूद्र कलियुग राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित से यह अन्याय नहीं देखा गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा वेशधारी कलियुग को रोका और इस तरह अन्याय करने का कारण पूछा। उसके पूछने पर राजा ने गाय और बैल से भी इस बात का कारण पूछा। तब बैल धर्म ने अपना और गाय पृथ्वी का परिचय दिया और कहा कि हमारी दुर्दशा का कारण कलियुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूप बैल और पृथ्वी रूप गाय की यह दुर्दशा सुनी और देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने और आत्ताई कलियुग के विनाश की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनते ही वह राजा वेशधारी कलियुग शूद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत पालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दे दिया। इसके बाद उसने राजा परीक्षित को अपना वास्तविक परिचय दिया, किंतु राजा वचनबद्ध हो चुके थे, अतः उन्होंने कलियुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलियुग भयभीत तो था किंतु चतुर था, अतः उसने कहा कि जहां भी मैं रहूंगा सदा सशस्त्र आपको ही अपने नेत्रों के सामने रखूंगा, अर्थात डरकर कुछ भी अनुचित नहीं करूंगा, अतः आप मुझे देश निकाला न दें। राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थानों मद्य, द्यूत, व्यभिचार और हत्या में रहने का निर्देश दिया। कलियुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की। उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति भी दे दी। इसके साथ ही कलियुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रविष्ट भी हो गया। वह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलियुग को राजा अपने राज्य से ही निकाल रहा था, वह उसके मुकुट में प्रवेश करके उसके सिर पर ही सवार हो गया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। वह मृगों का पीछा करते करते काफी थक गए थे। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम देखा। आश्रम के स्वामी ऋषि समीक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला, अतः वह राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाए। कलियुग क्योंकि राजा के मुकुट में बैठा था, अतः उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। राजा ने ऋषि की समाधि को न जानकर उन्हें इसे अपनी अवमानना और ऋषि का दंभ समझा। मन को मारकर राजा ने जलपान करके वृक्ष की छाया में विश्राम किया। ऋषि लंबी समाधि में थे, अतः उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने काफी देर प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा ने सोचा कि ऋषि जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहा है, अतः उसे पाठ पढ़ाया जाए। राजा ने पास में ही एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया।
राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, उसने वह मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि तो नहीं टूटी, पर राजा के दुस्साहस का ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चल गया। ऋषिपुत्र अपने निरपराध पिता के प्रति किए गए राजा के इस उद्दंड व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को शाप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु मुख में डाल देगा। वह युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और पिता के गले में पड़ा मरा हुआ सर्प देखकर रोने लगा। उसका क्रंदन इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने मरा हुआ सांप गले से निकालकर नीचे फेंका और बालक से रोने का कारण पूछा। ऋषि ने सारी बात जानकर कि राजा के छोटे से अपराध के लिए उनके बालक ने इतना कठोर दंड दिया, अत्यंत दुख का अनुभव किया। वे चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बुरा भला कहा, क्योंकि उनके विचार से राजा परीक्षित धार्मिक वृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप में होता रहता है। अथ राजा को शाप देकर ऋषि पुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सर्वथा अवध्य होता है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। घर लौटकर राजा परीक्षित को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे अब कर ही क्या सकते थे। उन्हें ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए शाप का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने उस शाप को सिरमाथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गए। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं के ऋषियों वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, भृगु आदि को राज्य श्री त्याग कर विरक्त और मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले राजा परीक्षित के विषय में पता चला, तो सब नारद, वेदव्यास, अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हुए। राजा ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया और उनसे भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा की बहुत प्रशंसा की और उनके देह त्याग तक वहीं ठहरने का निश्चय किया। राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था कि शुकदेव जी वहां पहुंच गए। राजा ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ शुकदेव जी का सत्कार पूजन किया। उनके आगमन को राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुण गाथा कही और अपने कल्याण का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। परीक्षित ने शुकदेव जी से 2 प्रश्न किए। एक, जीव के लिए सर्वदा करणीय करने योग्य क्या है? 2, थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? शुकदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का विधिवत समाधान किया। इसके आगे की कथा द्वितीय स्कंध में है। इसके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।